आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी जॉब में SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट हो किस प्रकार आपको बनाना है और कहाँ से बनाना है। क्योंकि फॉर्म तो आप भर देते हैं लेकिन ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाने के कारण लास्ट में DV के समय में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बनवाना है, कहाँ जाना है, कौन सा ऑफिस में जाना है, कौन से ऑफिसर से आपको साइन करवाना है। क्योंकि SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर अभी KVS है, NVS है, EMRS है, कहीं भी कोई सा भी अगर जॉब में अगर आप SC ST हो ना तो आपको जो स्टेट वाला बनवा रहे हो वो नहीं चाहिए। आप एक बार नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा, वो नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो किसी भी जॉब या वैकेंसी में कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे बनाना है। ये पूरा के पूरा फॉर्मेट भी आपको बताएंगे, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस सभी के सभी बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके आपको बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट देख रहे हैं ना, यही फॉर्मेट है एग्जैक्टली, हर जगह आपको यही दिखेगा। KVS में अगर नोटिफिकेशन देखिए उसमें आपको यही मिलेगा। KVS देखिए या फिर आप KVS हो, NVS हो या फिर रेलवे हो, किसी का भी नोटिफिकेशन फुल रीड कीजिएगा तो उसमें इस तरह का तो फॉर्मेट ज़रूर दिखेगा, यही फॉर्मेट है। लेकिन ये फॉर्मेट को बनवाना कैसे है? सबसे पहले तो आपको ये मिनिमम SDM लेवल से ऊपर का होना चाहिए। क्योंकि कितने लोग होते हैं, जैसे मैं हमारे बिहार में है कि ब्लॉक होता है, ब्लॉक से जाने के बाद ब्लॉक से ये बनवा लेते हैं। लेकिन इस बार के KVS में साफ लिखा हुआ है, KVS में इस बार साफ लिखा हुआ है कि कम से कम SDM लेवल का होना चाहिए, SDO लेवल का। KVS NVS का जो आया हुआ है अभी वैकेंसी उसमें साफ लिखा हुआ है। और इस तरह रेलवे में भी है, बैंकिंग में भी इस तरह नोटिफिकेशन आता है, लेकिन कोई देखता नहीं है और लास्ट में DB में प्रॉब्लम होता है। तो क्यों ना पहले से बना लिया जाए। तो पहले से बनाने के लिए आपको करना होगा कि आपको ब्लॉक में जो स्टेट लेवल का होता है वो आपके पास बना होना चाहिए। और ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ पे आपको साइन और मोहर कर देगा, यहाँ पे साइन और मोहर कर देगा और इसको आपको लेके जाना है। जो बना रहेगा आपके पास जो स्टेट वाला होगा उसको भी लेके ब्लॉक में जाएगा, तभी यहाँ पे वो साइन मोहर करेगा। और इस पेपर को लेके सीधे जाना है आपको SDO ऑफिस। SDO ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे आपको SDO लेवल का आपके पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए बना हुआ, जो ऑनलाइन वाला बनता है नॉर्मली, वो बना होगा। उसको लेके आप वहाँ पे जाइएगा और ऐसा एक और फॉर्मेट ले लीजिएगा और एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन क्यों बनवा रहे हैं, एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा और आवेदन लिखने के बाद उसके पास जाके बताइएगा कि हमको बनाना है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ऑफलाइन वाला। तो आपको बोलेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट लाइए जो आप बनाए हुए हैं स्टेट लेवल का, और एप्लीकेशन दीजिए और ये फॉर्मेट दीजिए, जो भी आधार कार्ड जो भी मांगे तो आप उसको फ़ोटोकॉपी दे दीजिएगा। और यहाँ पे मिनिमम SDO का साइन होना चाहिए और मोहर होना चाहिए, जो भी है वो आपको करके दे देगा। तो इस प्रकार आपको मैं शॉर्ट में बताऊं कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट में काफ़ी डिफरेंस है। जो हम लोग देख रहे हैं ना इसमें काफ़ी डिफरेंस है। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ बहुत प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था। इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम ना हो तो पहले से एक पेपर बनवा के रखिए। आपको कुछ नहीं करना, ब्लॉक में जाना, ब्लॉक लेवल का बनवाना, उसके बाद यही पेपर लेके आपको SDO लेवल में जाना। अगर आपका SDO लेवल बिना ब्लॉक लेवल किए हुए भी बना देता है तो और अच्छा बात है। लेकिन आप चाहे तो पहले SDO ऑफिस में जाके विज़िट कीजिए या फिर आप ब्लॉक पे जाके विज़िट कीजिए। लेकिन मैं जो बनवाया हूँ उसमें सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे गया, वहाँ पे RO का यहाँ पे लग गया साइन मोहर। उसके बाद SDO में गया तो वहाँ पे यही पेपर दिखा है। वो इस पेपर के थ्रू वो जो नया ऐसा ही फॉर्मेट निकाल के एक और लेके गए थे, उस पर साइन, इसी पे साइन मोहर सब कर दिया, वो करवा दिए वो। तो इस प्रकार हम आपको आज बताए हैं शॉर्ट में कि किस प्रकार से बनाना है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का। और आशा करता हूँ कि आपको A to Z ये बात समझ में आ चुका होगा कि किस तरह बनाना है। अगर फिर भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए हमसे, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।